जीतेगा वही जिसको जनता वोट देगी और जनता का इस समय रुझान जो है वो परिवर्तन की तरफ है और भाजपा को जिता करके मुख्यमंत्री बनाने की तरफ। जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री 15 साल से इतनी भयभीत हो जाएगी कि ईडी के हवाले से फाइल छीन करके भागने के लिए आ जाएगी तो आप दुर्दशा समझ लेना। जब एक 15 साल से चुनी हुई मुख्यमंत्री के कार्यकाल चल रहा है उसमें जज तक जो है वो सुरक्षित नहीं है। इनको क्या हिप्नोटाइज कर दिया था बीजेपी ने जो ये ईडी के हवाले से भागी गाड़ी स्पीड में लेकर के ऑन ड्यूटी ऑफिसर से आप फाइलें छीन करके भागनी है। लेकिन क्या ममता बनर्जी पे एफआईआर हुई? क्या ममता बनर्जी पे केस हुआ? क्यों? पुलिस उनकी 35% वोट जो है ना वहाँ पे मुस्लिम आबादी का है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन 35% वोट बन कैसे गया बंगाल के अंदर, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये कैसे भाग रहे हैं? अगर भारत के नागरिक लोग तो बांग्लादेश से भाग के भारत आने की सोच रहे हैं कि वहाँ हालात ऐसे हैं, आप लोग वहाँ भाग रहे हो। नमस्ते, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। मैं शमी। इस वक्त हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि 1 महीने का वक्त बचा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो चुनावी चर्चे चल रहे हैं इतने दिनों से, घोषणा हो जाएगी कि 4 मई को पश्चिम बंगाल की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएगी या फिर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शुभेंदु अधिकारी जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं वो बनेंगे? बहुत सारे सवाल है, सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में राहुल मेहता जी हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और पॉलिटिक्स पर अपनी राय बेबाक अंदाज से रखते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर, पश्चिम बंगाल के बारे में साफ सीधी बात करते हैं। पश्चिम बंगाल 1 महीने का वक्त बचा है, 4 मई को निर्णय होने वाला है। जीतने कौन वाला है, पहले ये मुझे बताइए। देखिए, जीतेगा वही जिसको जनता वोट देगी और जनता का इस समय रुझान जो है वो परिवर्तन की तरफ है और भाजपा को जिता करके मुख्यमंत्री बनाने की तरफ है। मतलब आप ये साफ आकलन कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही जीतेगी? देखिए, जब एक चुनी हुई 15 सालों से मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान दे कि मैं आंखें बंद कर लूं तो हिंदुओं तुम अपनी दुर्दशा देख लेना। जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री 15 साल से इतनी भयभीत हो जाएगी कि ईडी के हवाले से फाइल छीन करके भागने के लिए आ जाएगी तो आप दुर्दशा समझ लेना। जब एक चुनी हुई 15 सालों से मुख्यमंत्री इतनी भयभीत हो जाएगी कि वो भारत के गृह मंत्री को बोलेगी कि आप बंगाल में आए हुए हैं, अपना सोच लेना सुरक्षा को लेकर के। जब एक 15 साल से चुनी हुई मुख्यमंत्री के कार्यकाल चल रहा है उसमें जज तक जो है वो सुरक्षित नहीं है, चुने हुए सांसद बीजेपी के सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, संदेश खाली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मुर्शिदाबाद के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है, तो उनका जाना तो तय है। जो आरोप तो ये है ना कि ममता बनर्जी कह रही है ये सब बीजेपी करवाती है उनकी छवि को खराब करने के लिए, ये सब बीजेपी करवाती है ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो पाए। तो इनको क्या हिप्नोटाइज कर दिया था बीजेपी ने जो ये ईडी के हवाले से भागी गाड़ी स्पीड में लेकर के 200 की स्पीड पे गाड़ी आई, चुक चुक करके रुकती है, ईडी के हवाले से खींचती है भाई। अगर ये कोई आम इंसान करता वो तिहाड़ के जेल के अंदर भुगत रहा होता इस समय। उसके ऊपर ऐसी एफआईआर होती है, ऐसे एक्ट लगाए जाते हैं कि उसका पूरा खानदान मकान के मकान घर का घर बिक जाता, जुतियां घिस जाती, जमानत नहीं ले सकता था। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से आप फाइलें छीन करके भागनी है। लेकिन क्या ममता बनर्जी पे एफआईआर हुई? क्या ममता बनर्जी पे केस हुआ? क्यों? पुलिस उनकी है। क्यों? कानून उनके हाथों में है, पूर्ण राज्य की सरकार है। तो आप बताइए, ये तानाशाही नहीं है तो क्या? ये संविधान की हत्या नहीं थी तो क्या थी? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी तो क्या थी? मालदा में जजों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, रामनवमी की रैली में पथराव हुआ, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हुआ और यहाँ तक की खबरें आती है कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी को, उंगलियां काट दी जाती है। तो इस चीज़ों को रोक क्यों नहीं पा रही है ममता बनर्जी? देखिए, क्यों 35% वोट जो है ना वहाँ पे मुस्लिम आबादी का है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन 35% वोट बन कैसे गया बंगाल के अंदर, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये घुसपैठिए जो आए, जब एसआईआर हो रहा था तो ये भागे क्यों? अगर भारत के नागरिक थे तो सभी ने वीडियो देखी, इतनी वायरल हुई नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर कि ये कैसे भाग रहे हैं। अगर भारत के नागरिक लोग तो बांग्लादेश से भाग के भारत आने की सोच रहे हैं कि वहाँ हालात ऐसे हैं, आप लोग वहाँ भाग रहे हो। तो पहले तो सरकार को ये जो एसआईआर कराया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है उनका, ये घुसपैठियों को भगाओ। और ये 35% वो हैं और 10-15% जो है वो भटके सेकुलर। जिसके पास 50% वोट है वो तो वैसे ही सरकार बना गया, इसी कंधों पे वो जीतती थी। उसे पता है 3 पहिए जो मेरी कुर्सी के हैं वो तो अलग समुदाय के लोगों के हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वक्त उनका आएगा, जैसे कश्मीर से ख़त्म कर दिया ना, आज कश्मीर में कोई हिंदू नहीं बनता है, कोई सिख नहीं बनता है, कोई ईसाई नहीं बन रहा है, वहाँ पे एक अलग समुदाय का ही मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की हालत कर देंगी।
और क्या करेंगे आप बताइए ना। आज जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी कि पश्चिम बंगाल के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, मुर्शिदाबाद से नदियों के किनारे भागने को मजबूर हो गए, अपनी बेटियों के लिए जमा पूंजी जो थी वो लुटेरे लूट के ले गए। उन्हें नहीं बसाया गया ममता बनर्जी द्वारा, उन्हें नहीं उनके घरों में लाया गया, 3000 से ज़्यादा परिवारों को भागना पड़ गया वहाँ से, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखवा दी गई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।